कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि नाकुलं लोकम हृदयन्ति युगे युगे। सभी अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश हैं या उनके पूर्ण अंशों के अंश हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मूल रूप से भगवान है। ये सभी अवतार नास्तिकों द्वारा उत्पन्न अशांति के समय आस्तिकों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। दशावतार स्तोत्रम एक पवित्र संस्कृत भजन है जो भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों की स्तुति करता है। ये अवतार विभिन्न युगों में प्रकट होकर ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित करते हैं। भगवान के जलीय अवतार से लेकर मानव अवतार आध्यात्मिक प्रगति के प्रतीक हैं। जयदेव गोस्वामी ने श्री श्री दशावतार स्तोत्र लिखा है। यह गीत गोविंद नामक पुस्तक से लिया गया है। संक्षेप में दशावतार स्तोत्रम एक सुंदर भक्तिमय कविता है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भगवान के करुणामय और शक्तिशाली अवतारों का गुणगान करती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मत्स्य अवतार। वेदों की रक्षा की। प्रलय के समय जब वर्षा से समस्त ब्रह्मांड जलमग्न हो गया और चारों ओर केवल जल ही जल था, तब आप विशाल मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और पवित्र वेदों को नष्ट होने से बचाया। हे कल्याणकारी भगवान मत्स्य, आपकी जय हो। भगवान मत्स्य की। अब आगे भगवान का कुंभ अवतार। जब देवों और दानवों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया, तब महान पर्वत मंदराचल को आपने अपनी पावन पीठ पर धारण किया। पर्वत धारण करने से आपकी पीठ पर घाव का निशान पड़ गया। वो निशान महिमामय है। ये आपकी महिमा और दिव्यता का प्रतीक है। हे भगवान कूर्म, आपकी जय हो, जय हो। भगवान कूर्म की। अब आगे भगवान का बराह अवतार। वासुकी दर्शन शिकारे तरनी कमलागा शशि वाणी माया केशवरेगा शुकर जय जगदीश हरे। जब दैत्य हिरणाक्ष पृथ्वी को खींचकर गर्भोदर महासागर में ले गया, तब आपने विशाल बना का रूप धारण किया। अपने दिव्य दंतों पर पृथ्वी को उठाकर उसके मूल स्थान पर पुनः स्थापित किया। आपने पंजे की एक उपेक्षापूर्ण थप्पड़ मात्र से हिरणाक्ष का संहार किया।
हे भगवान वरा आपकी जय हो, जय हो। भगवान वरा की अद्भुत रूप धारण किया। भगवान नरसिंह के रूप अत्याचारी हिरण्यकशिपु जब क्रोध से भूमि चढ़ा तब समस्त ब्रह्मांड वैसे का उठता, परंतु उसके पुत्र प्रहलाद महाराज भगवान हरि के महान भक्त थे, अड़िग निर्भय और पूर्णतः नारायण में समर्पित। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को दैत्य मार्ग पर चलने का अनेक बार प्रयास किया और वे निरंतर नारायण की भक्ति नहीं की। इसलिए हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने अपने ही पुत्र को अनेक प्रकार की यातनाएं देने का आदेश दिया, यहाँ तक कि उन्हें मार डालने के भी प्रयास किए। प्रत्येक बार भगवान अपने भक्त की रक्षा की। एक दिन क्रोध से कांपते मुंहों के साथ हिरण्यकशिपु ने पूछा, बताओ तुम्हें ये शक्ति कहां से मिलती है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहां से आपको भी मिलती है पिताश्री, भगवान से पिताश्री। हिरण्यकशिपु बोला, भगवान भगवान भगवान। प्रहलाद ने कहा, वेद सर्वत्र है, हर जगह। क्या सर्वत्र है? यहां भी, वहां भी, वहां भी, क्या इस सब में भी? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताश्री। हिरण्यकशिपु बोला, तो आज मैं तुम्हारे भगवान को मार देता हूं। और ये कहते हुए उसने स्तंभ पर तलवार से प्रहार किया। उसी क्षण उस स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। अपने दिव्य कमलों से उन्होंने हिरण्यकशिपु का अंत किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय हो, भगवान नरसिंह की जय, भगवान नरसिंह की जय। आगे भगवान का वामन अवतार। एक गौरव ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया। जब बलि महाराज ने देवताओं को पराजित किया, तब देवताओं की प्रार्थना पर आपने नमन किया। बलि महाराज के पास जाकर 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। फिर आपने विराट स्वरूप धारण कर एक पग में अर्ध ब्रह्मांड और दूसरे पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप दिया। तीसरे पग के लिए बलि महाराज ने अपना मस्तक अर्पित किया और आपने अपने चरण कमल उनके सिर पर रख दिए और आप अपने चरण कमल के नाखूनों से बहने हुए गंगाजल से संपूर्ण जगत के प्राणियों को पवित्र भी करते हैं। भगवान वामन की जय हो, जय हो, भगवान वामन की जय। आगे भगवान का परशुराम अवतार। Yeah.
भगवान परशुराम का दिव्य स्वरूप धारण किया। ब्राह्मणों की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य होता है, किंतु काल में अर्जुन ब्राह्मणों से द्वेष करता है। उसने सूर्यगाय का हरण किया और अपने सहभागियों के साथ मिलकर ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि की हत्या की। इससे परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और परशु के द्वारा उन्होंने एक एक करके कुरुक्षेत्र में अधर्मी क्षत्रिय राजाओं की 21 पीढ़ियों का अंत कर पृथ्वी को उनके रक्त से स्नान करवाया। आपके द्वारा विश्व भर के पाप का क्षय हुआ। भगवान परशुराम की जय हो, जय हो। भगवान परशुराम की। आगे भगवान श्री रामचंद्र अवतार। आपने भगवान रामचंद्र का दिव्य स्वरूप धारण किया। राक्षसों के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण किया और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। भगवान रामचंद्र ने दिव्य बाण उठाकर दशानन रावण का संहार किया, जिससे सभी देवता प्रसन्न हुए। रावण के अहंकार और अहंकार का अंत कर आपने समस्त ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना की। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो। भगवान श्री रामचंद्र की। आगे भगवान का बलराम होगा। अपने श्वेत रंग के शरीर पर आप नील बादल जैसे वस्त्र धारण करते हैं। जब आपको यमुना जल में पीड़ा करनी थी, तब वो आपके पास नहीं आए तो आपने हल से खींचकर अपने पास उसे ले आए। तब यमुना ने आपकी प्रार्थना की और क्रिया हेतु जल उपलब्ध करवाया। हे बलराम, हे हर धारण करने वाले हरि, आपकी जय हो, जय हो। भगवान बलराम की। अब आगे भगवान का दूसरा अवतार। जब ब्राह्मण वेदों को अनुचित उपयोग कर रहे थे और अनावश्यक पशुओं की हिंसा कर रहे थे, तब आपने करुणा से परिपूर्ण हृदय के साथ अवतार लिए। आपने अहिंसा, दया और करुणा का संदेश देकर पशु और जगत को शांति का मार्ग दिखाया। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। भगवान बुद्ध की। आगे भगवान का द्वितीय अवतार। Shall
का दिव्य स्वरूप धारण किया। कलयुग के अंत में जब समाज अधर्म और पतन की चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब आप धूमकेतु के समान प्रकट होते हैं। श्वेत अश्व पर आरूढ़ होकर आप अपने दिव्य तलवार से दुष्ट जन्मे वंश का विनाश करते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। कल की रूप धारण करने वाले हे हरि, आपकी जय हो, जय हो। भगवान कल की आनंद प्रदान करने वाली है। यह इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। भगवान श्री हरि की